हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट का कट ऑफ क्या जाने वाला है डिफरेंट कैटेगरीज़ के लिए। अगर हम इस एग्ज़ाम को बिल्कुल वन टू वन कंपैरिजन करेंगे, पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट का जो रिजल्ट आया था, सिलेक्शन लिस्ट या मेरिट लिस्ट आया था, उसके साथ अगर इसका डायरेक्टली हम कंपैरिजन करेंगे, वन टू वन कंपैरिजन करेंगे, सेम सर्कमस्टेंसेज मानेंगे कि मेरिट भी ऐसा ही होगा, बिल्कुल सब एक जैसा होगा, तो यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज़ का कट ऑफ क्या रहने वाला है। तो इस वीडियो में आप यहाँ पे देख सकते हैं, डिफरेंट फिगर्स मैंने दी हुई है। आपको मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे सबसे पहले जो एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन होती है उसमें डिफरेंट कैटेगरीज़ के लिए सीट्स अलॉट होती है, लेकिन वहाँ पे एक और जगह पे लिखा होता है 10% रिजर्वेशन है एक्स सर्विसमैन और पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़ के लिए। तो उस 10% रिजर्वेशन को इन्हीं पेरेंट कैटेगरीज़ में से निकाला जाता है, जिस कैटेगरी से वो बिलोंग करते हैं, तो उसी कैटेगरी में उनको सीट अलॉट की जाती है जब तक कि 10% वैकेंसीज उनके लिए फिल ना हो जाए। तो इस तरह से जो फाइनली, अगरचे पहले पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट के टाइम 946 थी ओपन मेरिट के लिए, लेकिन फाइनली जो सीट्स बच गई ओपन मेरिट के लिए आफ्टर द एक्सट्रैक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन सीट्स, तो वो 817 सीट्स टोटल बच गई। इसी तरह से डिफरेंट कैटेगरीज का यहाँ पे देख सकते हैं आप कितनी सीट्स फाइनली बच गई और इन्हीं के लिए सिलेक्शन हो गई। और बाकी ये जो कैटेगरीज आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो कैंडिडेट्स आप देख सकते हैं, ये सीट्स किन को अलॉट हुई, ये 10% सीट्स बनती है, ये अलॉट हो गई हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन वालों को। तो फाइनली कट ऑफ क्या रहा डिफरेंट कैटेगरीज का। पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट के का जो सिलेक्शन लिस्ट आया उसमें डिफरेंट कैटेगरीज का कट ऑफ रहा 81.50 ओपन मेरिट के लिए, 77.50 आरबीए के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 71.25, एससी के लिए 68.0, एसटी के लिए 65.50, एएलसीआईबी के लिए 73.75, पीएसपी के लिए 71 और ओएससी के लिए 72.75 कट ऑफ रहा। अब फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट में जो सीट्स अलॉट की गई है डिफरेंट कैटेगरीज के लिए, वो है ओपन मेरिट के लिए 486, और इस तरह से डिफरेंट बाकी जो कैटेगरीज है आरबीए ईडब्ल्यूएस वगैरह, उनके लिए ये सीट्स अलॉट की गई है। तो यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है वो यहाँ पे भी 10% है, यानी 10% सीट्स आउट ऑफ 972 सीट्स, 10% सीट्स हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन वालों को मिल जाएंगी। और यहाँ पे मैंने एक रफ एस्टिमेट लगाया है, एक अप्रॉक्सीमेशन लगाया है, तो उसके हिसाब से लगभग 58 के करीब सीट्स ओपन मेरिट से निकल सकती है। बाकी कैटेगरीज से आप यहाँ पे देख सकते हैं कितनी सीट्स निकल सकती है, ये एक गेस है। इसको मैंने कंपेयर किया है पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट के टाइम कितनी सीट्स डिफरेंट कैटेगरी से निकली थी, तो इस टाइम भी हम वैसा ही अगर एक्सपेक्ट करेंगे तो कितनी सीट्स निकल सकती हैं। और फाइनली जो सीट्स बच जाएंगी ओपन मेरिट के लिए या बाकी कैटेगरीज के लिए, वो कुछ इस तरह से है। यहाँ पे रिमेनिंग सीट्स फॉर दी पेरेंट कैटेगरी आप यहाँ पे देख सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप ये टेबल या कंपैरिजन चार्ट अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है और वहाँ से आप डाउनलोड इसको कर सकते हैं और खुद देख सकते हैं कि डिफरेंट कैटेगरीज के लिए क्या कट ऑफ रह सकता है। या पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट के टाइम बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको पता नहीं होता है कि पंचायत के टाइम क्या हुआ था, कट ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज के लिए डिफरेंट सर्कमस्टेंसेज क्या थी। तो यहाँ ये चार्ट आप डाउनलोड करके खुद भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो अगर हम मानेंगे इतनी सीट्स डिफरेंट कैटेगरीज के लिए बच जाएंगी, तो फाइनली जो कट ऑफ यहाँ पे रह सकता है, अगर हम इसको वन टू वन कंपैरिजन करेंगे पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट के साथ, तो फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट में जो कट ऑफ होने वाला है ओपन मेरिट के लिए वो होना चाहिए 84.75। इस तरह से आरबीआई के लिए 79.50, ईडब्ल्यूएस के लिए 75.25, एससी के लिए 71.75, एसटी के लिए 71, एएलसीआईबी के लिए 79.50, पीएसपी के लिए 75, ओएससी के लिए 75.25। ये कंपैरिजन, ये कट ऑफ मैंने डिराइव किया है। अगर हम इसको डायरेक्टली कंपैरिजन करेंगे किसके साथ, पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट के साथ, दोनों का अगर कंपैरिजन करेंगे वन टू वन कंपैरिजन। लेकिन बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि पेपर इजी था, लोगों की प्रिपरेशन ज़्यादा थी। तो अगर हम ये मान के चलते हैं कि सर्कमस्टेंसेस सेम नहीं है, तो कुछ लोग कहते हैं अब कि 85 प्लस कट ऑफ जाने वाला है, 85 या 85 से ज़्यादा कट ऑफ जाने वाला है। तो उस टाइम अगर हम कहेंगे 85 कट ऑफ जाने वाला है ओपन के लिए, या 80 प्लस जाने वाला है आरबीआई के लिए या ईडब्ल्यूएस के लिए 80 प्लस, या एससी के लिए 75 प्लस, या एसटी के लिए 75 प्लस कट ऑफ जाने वाला है, तो इसको मैं कुछ इस तरह से एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि उस टाइम अगर हम 85 प्लस यहाँ पे कट ऑफ मानेंगे, तो पंचायत के टाइम जो 85 मार्क्स थे, जिस कैंडिडेट के 85 मार्क्स थे, वो 416 रैंक पे लाई करता था। इसी तरह से आरबीए में अगर किसी कैंडिडेट के 80 या 80 से ज़्यादा मार्क्स थे, वो उसकी रैंक जो थी 72 से ऊपर हुआ थी। तो इसी तरह से ईडब्ल्यूएस के लिए अगर हम मानेंगे कि कट ऑफ 80 प्लस जाने वाला है, अगर हम इसको देखेंगे पंचायत के टाइम 80 प्लस मार्क्स सिर्फ 15 लोगों के थे। 15 रैंक वाले जो 15 रैंक वाला ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट जो था, उसके मार्क्स 80 प्लस 80 थे। तो इसी तरह से बाकी कैटेगरीज के लिए अगर हम यहाँ पे एससी के लिए मानेंगे कि 75 प्लस कट ऑफ जाने वाला है, तो यहाँ पे पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट के टाइम उस कैंडिडेट की जो रैंक थी वो 34 थी। इसी तरह से अगर हम एसटी का मानेंगे कि 75 प्लस कट ऑफ जाने वाला है, तो उस टाइम जो पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट में उस कैंडिडेट की रैंक थी वो 36 थी। आप यहाँ पे कंपेरिजन कर सकते हैं। यहाँ पे जो टोटल सीट्स है जो डिफरेंट कैटेगरीज के लिए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं एसटी के लिए 92 सीट्स ऑलमोस्ट बच सकती हैं, तो 92 सीट्स में ये 36 वाला इजीली फिट हो जाता है। तो इस तरह से मेरे ख्याल में 75 प्लस कट ऑफ जाना इस कैटेगरी में बहुत ही मुश्किल है। और इसी तरह से बाकी यहाँ पे अगर 70 कैंडिडेट्स है तो हाफ नहीं हो सकता है। यहाँ पे
इस कैटेगरी ये 34th वाला इस इन 70 में इजीली फिट हो सकता है। इसी तरह से अगर हम ईडब्ल्यूएस का कहेंगे, ईडब्ल्यूएस के पास 87 सीट्स के करीब बच सकती है। तो यहाँ पे अगर हम कहेंगे ईडब्ल्यूएस का 80 प्लस कट ऑफ जा सकता है, तो 80 प्लस अगर कट ऑफ जाएगा तो पंचायत के टाइम 80 प्लस सिर्फ 15 लोगों के थे। तो इस तरह से ये ईडब्ल्यूएस का 80 प्लस जाना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल है। तो इसी तरह से यहाँ पे अगर हम बात करेंगे आरबीए के लिए, आरबीए में 87 सीट्स है और यहाँ पे 80 प्लस कट ऑफ जाने की कुछ संभावना हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे 72 रैंक थी जो 80 प्लस थी। 80 प्लस जो स्कोर था कैंडिडेट्स का पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट के टाइम। और अगर हम इसका कंपैरिजन करेंगे अब की बार कितने लोगों के 80 प्लस हो सकते हैं, तो ज़्यादा लोगों के हो सकते हैं और यहाँ पे ये मुमकिन है कि 80 प्लस कट ऑफ जा सकता है। और अगर हम अब ओपन मेरिट की बात करेंगे, ओपन मेरिट में 428 सीट्स है और यहाँ पे 85 प्लस मार्क्स, 85 या 85 प्लस मार्क्स कितने लोगों के थे? 416, सिर्फ 416 लोगों के 85 से ज़्यादा मार्क्स थे। तो यहाँ पे भी चांस बनता है, यहाँ पे भी काफ़ी चांस बनता है कि 85 प्लस कट ऑफ जा सकता है ओपन मेरिट में, क्योंकि बहुत सारी सर्कमस्टेंसेज यहाँ पे हमको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन कैसी थी, पेपर कैसा था, या टाइम कितना मिला फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट के लिए, और रिसोर्सेज कैसे थे इस एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने के लिए। अब कुछ लोग क्या कहते हैं कि फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट का जो कट ऑफ है वो 90 प्लस जाने वाला है। तो आपको मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि 90 प्लस जाने के चांसेस बहुत कम क्यों है। क्योंकि पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट का जब रिजल्ट निकला, जब शॉर्ट लिस्ट निकला, जब मेरिट लिस्ट निकला, उसमें सिर्फ 124 कैंडिडेट्स के 90 प्लस मार्क्स थे। 90 प्लस मार्क्स सिर्फ 124 कैंडिडेट्स के थे। जब हम मेरिट लिस्ट की पे नज़र दौड़ाते हैं तो वहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो टॉपर होता है, फर्स्ट टॉपर होता है, और जो सेकंड टॉपर होता है या थर्ड टॉपर होता है, इनके दरमियान जो मार्क्स का गैप होता है वो 2, 3 या 3 से ज़्यादा या बहुत सारे मार्क्स का डिफरेंस होता है इनके दरमियान। और जब हम मेरिट लिस्ट में नीचे की ओर जाते हैं वहाँ पे बिल्कुल फॉर एग्जांपल 75 मार्क्स 10-20 लोगों के होते हैं, तो 75.50 मार्क्स 50 लोगों के हो सकते हैं, 60 लोगों के हो सकते हैं, 100 लोगों के हो सकते हैं। लेकिन जब हम टॉपर्स की बात करते हैं, फर्स्ट टॉपर हो, सेकंड टॉपर हो, 20th टॉपर हो या 50th टॉपर हो, तो अगर हम उनकी बात करेंगे तो उनके दरमियान जो मार्क्स का गैप होता है वो ज़्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल किसी के हो सकते हैं 95 मार्क्स, तो जो उसके बाद कैंडिडेट हो सकता है उसके हो सकते हैं 94.50। तो इस तरह से ये जो डिफरेंस होता है जो मेरिट लिस्ट में, वो पहले ज़्यादा होता है, और फिर जब हम मेरिट लिस्ट में नीचे की ओर आते हैं तो वहाँ पे डिफरेंस कम होता है। बिल्कुल एक ही मार्क्स, फॉर एग्जांपल 75 मार्क्स बहुत सारे लोगों के हो सकते हैं, 65 बहुत सारे लोगों के हो सकते हैं। और इसी तरह से जब हम ऊपर की ओर जाते हैं, फॉर एग्जांपल 85 की बात करेंगे, 85 मार्क्स बहुत सारे लोगों के नहीं हो सकते, कम लोगों के हो सकते हैं। इसी तरह अगर हम 90 की बात करेंगे, 90 बहुत सारे लोगों के नहीं हो सकते हैं, 90 कम ही लोगों के हो सकते हैं, या 95 कम ही लोगों के हो सकते हैं, 2 लोगों के हो सकते हैं, या एक ही का हो सकता है। तो यहाँ पे 90 प्लस कट ऑफ जाना मेरे ख्याल में यहाँ पे इम्पॉसिबल है, क्योंकि पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट के टाइम सिर्फ 124 लोगों के 90 प्लस मार्क्स थे। तो इस तरह से बाकी कैटेगरीज का जो टॉपर्स थे उनकी रैंक क्या थी, उनके जो मार्क्स थे वो 81.50 थे, क्योंकि जो ओपन मेरिट का कट ऑफ हुआ था तो वहाँ से फिर इन कैटेगरीज को सीट्स मिल जाती हैं। तो इस तरह से इन कैटेगरीज का जो पहला टॉपर था उनके मार्क्स थे 81.50 या 81.50, इनके ईडब्ल्यूएस में भी था। तो इस तरह से इनके जो टॉपर्स थे उनके मार्क्स थे 81.50। अगर हम इन कैटेगरीज की बात करेंगे तो यहाँ पे आरबीए का आप देख सकते हैं कि आरबीए में कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है। तो पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट के टाइम 72 लोगों के 80 प्लस मार्क्स थे। तो यहाँ पे 80 प्लस कट ऑफ होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है, यहाँ पे 80 प्लस कट ऑफ होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है आरबीए में। अगर हम इसी तरह से अगर हम ईडब्ल्यूएस का देखेंगे, ईडब्ल्यूएस का यहाँ से पता चलता है कि 80 प्लस मार्क्स सिर्फ 15 लोगों के थे। तो इससे क्या पता चलता है हमें? इससे ये पता चलता है कि ईडब्ल्यूएस में जो कंपटीशन है वो थोड़ा सा कम है, आरबीए से काफ़ी कम है। तो इस तरह से 80 प्लस कट ऑफ जाना, 80 प्लस ईडब्ल्यूएस के लिए जाना, ये भी इम्पॉसिबल है, ये भी मतलब मुमकिन नहीं है अगर हम इसको कंपेयर करेंगे पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट के साथ। तो यहाँ पे जो एससी या एसटी कैटेगरी है तो यहाँ पे 75 से ज़्यादा मार्क्स 34 लोगों के थे। इस तरह से यहाँ पे 75 से ज़्यादा मार्क्स 36 लोगों के थे। तो यहाँ पे 75 से कम ही कट ऑफ रह सकता है, 75 से ज़्यादा रहने की संभावना थोड़ी सी कम लगती है मुझे। और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे ओपन मेरिट की अगर हम बात करेंगे 416 लोगों के 85 प्लस मार्क्स थे पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट के टाइम। अब अगर हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल सीट्स है 486 सीट्स है। अगर हम इसमें से 58 निकालेंगे हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के लिए तो 428 बच जाती है यहाँ पे ओपन मेरिट के लिए। लेकिन इसमें इन 58 में कुछ ऐड भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, इस पर कोई गारंटी नहीं है। जब तक कि जो रिजल्ट आए फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट का जब रिजल्ट आए तो फिर पता चल सकता है कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन वाले ओपन मेरिट में ज़्यादा फॉल करते हैं या बाकी कैटेगरीज में किस तरह से फॉल करते हैं और कितने कैंडिडेट्स फॉल करते हैं। तो यहाँ पे
400 और 28 के और 416 के दरमियान जो डिफरेंस है वो काफ़ी कम है। तो यहाँ पे 85 प्लस कट ऑफ जाने की संभावना है ओपन मेरिट में, लेकिन बहुत ज़्यादा 90 जाने की संभावना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं लगती है मुझे। और 85 प्लस जाने की जो गुंजाइश है, जो प्रोबेबिलिटी है, वो काफ़ी ज़्यादा लगती है। और आखिर पे मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर एक बार फिर आपको बताना चाहूँगा, अगर आप ये एनालिसिस अब डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी हुई है, वहाँ से आप ये डाउनलोड कर सकते हैं और खुद देख सकते हैं डिफरेंट कैटेगरीज का कट ऑफ क्या रहा था पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट के टाइम, और कितने कैंडिडेट्स इसमें फिट हुए थे इस सिकोर में। और यहाँ पे अगर हम फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट का अगर हम कंपैरिजन करेंगे इसके साथ पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट का जो रिजल्ट आया, सिलेक्शन लिस्ट आया उसके साथ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो सकता है, कितने कैंडिडेट्स इसमें सिलेक्ट हो सकते हैं। अगर हम 1 to 1 कंपैरिजन करेंगे, या इससे ज़्यादा मान सकते हैं या इससे नीचे मान सकते हैं, तो क्या प्रोबेबिलिटी है, तो आप ये डाउनलोड कर सकते हैं और खुद देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।